हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। आई होप आपने पिछली क्लास पार्ट नंबर 3 विद्युत धारा का जो पीवाई की सॉल्यूशन कराया था आपने देखा होगा, एंजॉय किया होगा। उसके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, कितने जल्दी हम क्वेश्चन कर रहे थे, वो सब तरीका आपने देखा होगा। और आपने जो होमवर्क किया था, आई होप मैंने जो होमवर्क दिया था, आई होप आप लोगों ने उसे बनाया होगा। बिल्कुल, आप उसको लगातार 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आपको सब चीज़ की क्लियरिटी मिलेगी मेरे पीछे के जितने भी लेक्चर आपने देख लिया है। तो आज ये विद्युत धारा का लास्ट सीरीज होगा, जिसमें हम लोग पार्ट नंबर 4, जिसमें बहुत तरह के वैरायटी वैरायटी के जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें से हम देखेंगे कैसे उसको पीवाई क्यू ही है, कैसे इसको विदिन 1 मिनट में कैसे करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर है हमारा पीवाई क्यू सोल्यूशन, और वो भी रेलवे स्पेशल के लिए है, जो रेलवे ग्रुप डी अपकमिंग एग्जाम के लिए जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो आज हम लोग देखेंगे, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो विद्युत धारा का ये लास्ट सीरीज होने वाला है। इसके बाद आपको जितना प्रैक्टिस करना होगा विद्युत धारा के न्यूमेरिकल से, आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। लेकिन आपको मेरे लिए उसके लिए सॉरी आपको करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट है आपके पास तो आप ट्रिक्स लगा सकते हो, विदिन 1 मिनट में विद्युत धारा का कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। आपको शायद पता चल रहा होगा ये चीज़ें, क्योंकि मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था। तो बिना देरी करते हुए आज का सोल्यूशन चालू करते हैं। पीवाई क्यू सोल्यूशन, पीवाई क्यू सोल्यूशन जो हमने जो आरआरबी के जितने भी एग्जाम में आए हुए उनका हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को निकाला है और आपके लिए यहाँ पे रखा है। तो बिना देर करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं ए और बी के मध्य कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था पहले ही क्लास में, अगर ऐसा चीज आएगा ट्रेंगल वाला पूछता है तो आपको ए और बी के बीच में समतुल प्रतिरोध क्या होगा। चलो बिना कलम उठाए विदिन अ सेकेंड करना है मुझे। क्या करना है? विदिन अ सेकेंड, बिना कलम उठाए हुए मुझे करना है। देखो मैंने बताया था इस ए है और इस बी, इनके बीच में समतुल प्रतिरोध, इस वैल्यू की वैल्यू है भाई 3 ओम है। ठीक है, सबको देख ले, नहीं दिख रहा होगा तो ये 3 ओम है। तो बताओ कितना होगा इसका आंसर जल्दी से। देखो भाई, आपको आपने वीडियो को पॉज करके बनाया होगा। विदिन 1 मिनट में कैसे करेंगे? ए और बी के बीच में पूछ रहा है, 3 और 3 किस में है? सीरीज में है। तो 3 3 का कितना हो जाएगा? 6, और 6 क्या आ जाएगा? 3 के पैरेलल में, 6 पैरेलल 3 आ जाएगा। तो 6 और 3 का पैरेलल कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 प्लस 1 से भागा दे दो, यानी कि दो। द राइट आंसर इज द बी, बी फॉर बॉल। समझ में आया क्वेश्चन कितना जल्दी किए? देख भाई, ये जो है ना, ये दोनों आपस में कैसे हैं? सीरीज में कनेक्ट है, ऐसे 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 ऐसे। तो दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगे आप, समतुल्य निकालोगे तो कितना होगा? 6 होगा। और ये जो 6 आएगा, 6 जो आएगा मेरा ऐसे आएगा, और इसके पैरेलल में आ जाएगा 3, 6 और 3। अब देखो पैरेलल में आ गया। अब तुम लगा लो बच्चों वाली हरकतें, 1/3 1 प्लस 6। लेकिन मैंने बताया था ट्रिक, 3 में 2 से गुना करो। कितना टाइम से है? कितना टाइम से है? 3 का दुगुना है। इसमें प्लस अपने मन से 1 जोड़ो, 2 1 3 हुआ, और इस 3 को 6 से भाग दे दो तो कितना बार में होगा? 2, यानी कि 2 ओम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बोलो भाई, मजा आया इस क्वेश्चन को करने में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो किसको पता, एक क्वेश्चन को सबको पता होगा ना, पता होना चाहिए आंसर। आरआरबी ग्रुप डी का है, 22 अगस्त 2022 को पूछा हुआ है। तो क्या कह रहा है? किसी चालक का प्रतिरोध खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो भाई, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती। तो बताओ किसके बीच में होता है? क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, चालक के टर्मिनलों के बीच आरोपित विभवांतर, चालक से प्रवाहित होकर होने वाली धारा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, और चालक की लंबाई। देख भाई, हम लोगों ने जानता है आर बराबर होता है रो एल बाई ए। देखो तो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मैंने बताया था प्रतिरोध का नियम सबसे पहला ही लेक्चर में बताया था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। बोलो मजा आया? तो देखो तो किसमें आर जो होता है किसका अनुक्रमानुपाती होता है? तो लंबाई का होता है, चालक की लंबाई पे। द ऑप्शन नंबर इज डी इज द राइट आंसर। बोलो भाई, मजा आया इस क्वेश्चन को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, एलपी का क्वेश्चन पूछा हुआ। ये बच्चे भाई मैं बता रहा हूँ, उनको अगर मेरा पहला लेक्चर जिस बच्चों ने देख लिया होगा, उस वो ये लेक्चर एक इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी बना लेगा भाई। आप आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को किया होगा। कह रहा है क्या? एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है।
तो टी सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जाता है। भाई पता नहीं वो क्या देख लिया, इसमें क्या ही था, क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, बच्चे ने पता नहीं कैसे गलती की है, क्या छोड़ दिए ऐसा देख करके। मैंने पहला क्लास में दिखाया था, एक बताया था फार्मूला Q इक्वल टू एन इंटू ए होता है, जहाँ पे Q होता है तुम्हारा किसी भी बॉडी पे चार्ज निकालना हो, किसी भी बॉडी, किसी भी मेटल, कुछ भी हो, किसी भी पे क्या ये चार्ज है, और एन है क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। बस काम खत्म, जिसको ये चीज पता होगा निकाल लेगा। अब देख भाई एक तार है, क्या है, एक तार के माध्यम से प्रमाणित होने वाली एक तार है, मान लो ये हमारा तार है, ठीक है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है आई, क्या धारा हो रही है, प्रवाहित आई, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन बह रहा है उसका आवेश है, उसका चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है, चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है ई, ठीक है। तो टी सेकेंड में इसमें प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यानी कि एन पूछ रहा है, एन बराबर नहीं बन जाएगा। हम लोग को सबको पता है Q इक्वल टू क्या होता है एन इंटू ई, और सबको पता है आई बराबर क्या होता है Q बाई टी, बोलो बोलो होता है ना, है। तो Q बराबर लिखोगे तो क्या हो जाएगा आई इंटू टी होगा ना, यानी कि चार्ज। तो इस Q की वैल्यू तुम यहाँ पे नहीं पुट कर सकते हो, Q बराबर क्या करोगे, Q बराबर क्या लिखोगे आई इंटू टी बराबर एन इंटू ई। अब हमसे पूछा इस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो एन बराबर क्या लिखोगे आई बाई टी डिवाइडेड बाई ई इक्वल टू एन। बोलो कौन सा ऑप्शन में है, जल्दी से देखो तो ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। बोलो भाई मजा आया इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पता नहीं करने में क्यों डर रहे थे बच्चे, क्या हो गया था, शायद उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, हो सकता है इसकी वजह से। लेकिन मैंने पहले ही वीडियो में इस चीज़ को बताया था, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, और ये आया हुआ है, हो सकता है एमपी किसी भी एग्जाम में और आ सके इस पे बेसिस पे। तो भाई ये क्वेश्चन में मजा आया, एक कमेंट जरूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखो मैंने अगेन बताया हूँ। देखो क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को 2 3 4 6 और 12 ओम के प्रतिरोध वाली 5 कुंडलियों को संयोजन को प्राप्त होने वाली अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का नाम, प्रतिरोधों का मान क्या होगा। देखो अधिकतम पूछ रहा है और न्यूनतम प्रतिरोधों का नाम मान पूछ रहा है। तो अधिकतम प्रतिरोध किसको बोलते हैं, जब सारी चीजों को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे, श्रेणी में कनेक्ट करोगे ना। 5 कुंडलियां हैं, मैंने बताया था श्रेणी क्रम में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा मिलती है सबसे ज्यादा वाले से। सबको जुड़े हुए तो कितना है 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27। अब देखो ऑप्शन नंबर ए और सी में आ रहा 27, यानी कि बी और डी कभी नहीं होगा। चल भाई ये तो हो गया, एक तो हमने चेक कर लिया पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच पूछ रहा है क्या, न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा। तो न्यूनतम करने के लिए मैंने बताया था सबको आप क्या करोगे, पैरेलल में यानी कि समांतर क्रम में जोड़ोगे, समांतर क्रम में जोड़ोगे, ठीक है। 5 हो गया, एक कितना है 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। अब देखो मैं बताऊं, और मेरा किसी ने अगर ट्रिक देखा होगा ना, ये बच्चों वाली हरकतें नहीं करेगा, वो क्या करेगा सीधे 1/2 1+3 1+4 सॉरी 1/6 प्लस 1/12 एलसीएम लेके, इतना हमको नहीं करना है। मैंने बताया था ना कि ऐसे नहीं करना है हमें, क्वेश्चन को कैसे करना है बाई ट्रिक। तो दो देखो सबसे पहला आंसर क्या होगा, 2 से कम आएगा, जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 2 से क्या आएगा कम आएगा, 2 से कम आएगा, लेस देन 2 आएगा कि नहीं। एग्री हो कि नहीं इस बात से, क्योंकि मुझे पता है कि समांतर क्रम में जो वैल्यू होती है वो हमेशा आती है, जो समतुल प्रतिरोध की वैल्यू वो हमेशा आती है, कैसा आती है सबसे कम वैल्यू वाले से भी कम आता है। देखो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है 0.675 0.75, ये दोनों हो सकते हैं। और ये 27 ओम तो ही दोनों में मिल रहा है, हमें एक आंसर मिल गया। कौन हो सकता है, उसके लिए अब आपको बनाना है। तो बनाने के लिए ये वाला मेथड नहीं करना है, जिसको टाइम बर्बाद करना है तो मेथड कर सकते हो। मैंने बताया था ट्रिक बताया था ना। देखो तो ये 6 का 12 का कितना गुना है, 2 गुना है ना, 2 गुना। बोलो बोलो बोलो, है 2 गुना। 2 गुना में 1 जोड़ो, 3 3 से भागा दोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये खत्म होके आ गया कितना, ये 4 आया। अब बताओ 4 और 4 का पैरेलल निकालोगे तो कितना होगा, बोलो 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 2 होगा, होगा ना 2। और ये 2 और 2 का पैरेलल निकालोगे तो कितना होगा 1, और 1 और 3 का पैरेलल निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3/4 इक्वल टू 0.75, ऑप्शन नंबर सी। बोलो मजा आया इस क्वेश्चन को देख करके, कितना जल्दी करना था ना जल्दी। क्या करना था, इतना भी नहीं करना था आपको, बस बताने के लिए मैं किया। आपको बस क्वेश्चन पढ़ा, अधिकतम और न्यूनतम पूछा, अधिकतम में जोड़ो, न्यूनतम में पूछ रहा है, सबका पैरेलल करना है। देखो मुझे पता है 6 और 12 का कितना होगा, 6 दूना 12 और 3 से भागा देंगे तो 4 आएगा, इसका आ गया वैल्यू 4, और 4 4 का वैल्यू आएगा 2, और 2 2 का वैल्यू आएगा 1, और 1 और 3 का पैरेलल निकालेंगे तो 1 गुने 3 कर दो डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 कर दो, तो 3/4 बराबर 0.75 इज द राइट आंसर। कितना जल्दी हुआ, विदिन 1 सेकंड में हुआ या नहीं हुआ भाई बताना। इस
क्वेश्चन को देख के मजा आया या नहीं आया? भाई बस इतना ही हमें करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगेन मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तुम्हें टाइम बचाना है, जितना टाइम बचाओगे उतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन में टाइम दे सकते हो, बस इतना करना है, बस काम खत्म, पैसा जब, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए? अब भाई जो बंदा इसको सोचेगा करेगा, क्या करेगा, मैं सीधे बता रहा हूँ, 4 ओम के प्रतिरोध में रहता तो एक लाइन में आंसर देता, 4 तिया 12, 3 प्रतिरोध हमारा खत्म। क्योंकि भाई तुम ऑप्शन से भी देख सकते हो, जो संख्या है ना, जो संख्या है हमेशा सब छोटा ही ऑप्शन में दिया हुआ है, और 4 का एक गुणज ही होगा जो आंसर होगा। तो 4 का गुणज कौन है? जो 4 का गुणज है जो 12 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 से अगर 12 में डिवाइड करोगे तो 3 होगा। अब आपको इसका फॉर्मूला से बता दूं कैसे होगा। फॉर्मूला से आप लोग को बताया था, समांतर क्रम में जो आर इक्विवेलेंट आता है, ठीक है, एक ही प्रतिरोध रहता है, तो आर इक्विवेलेंट क्या आता है? आर डिवाइडेड बाई एन होता है ना, आर डिवाइडेड बाई एन। तो देखो तो 12 ओम के प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना है, 4 ओम का प्रतिरोध का प्राप्त करना है, 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 आ गया, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना आएगा? 12 डिवाइडेड बाई एन। तो देखो तो निकालोगे नहीं, 4 एन बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो एन बराबर कितना आ जाएगा? 3, यानी कि 3 प्रतिरोधक को हमेशा हमें क्या करना, जोड़ा जाना किसी समांतर क्रम में 4 ओम के प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। जैसे आप देख लो 12 12 12, यह है ना, 12 12 12, इसी को आप जोड़ोगे तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा हमारा? 4 ओम आएगा। देख लो 12 डिवाइडेड बाई 3 करो बराबर 4 आया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो मजा आया या नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जिसने बना दिया, पहला मेरा लेक्चर देखा वो बना देगा। ये देखो कह रहा है क्या, समांतर क्रम में संयोजन से संयोजित कई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह है तुम्हारा पहला, यह है तुम्हारा दूसरा, और यह है तुम्हारा तीसरा। चलो पढ़ो जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन को सब करेगा। सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित हुए, बात तो बिल्कुल सही है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध व्यष्टि प्रतिरोध से अधिक होता है। भाई समांतर क्रम में क्या अधिक होता है? जो तुल्य प्रतिरोध आता है हमेशा कम होता है, पॉइंट गलत। प्रत्योग प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवांतर समान होता है। हाँ भाई मैंने बताया था ना, समांतर क्रम में क्या होता है? समान वोल्टेज होता है, और धारा क्या होता है? समान वोल्टेज और धारा अलग होता है ना। तो मेरा 3 वाला भी ऑप्शन सही है, तो यानी कि ऑप्शन को हो जाएगा बी, हो जाएगा 1 और 3 दोनों। बोलो समझ में आया? बोलो कि पहला पॉइंट नहीं समझ में आया। सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित। हाँ भाई समांतर क्रम में देखो, एक बिंदु ये हुआ ए और बी हुआ ना, देखो तो ऐसे ही समांतर क्रम में करते हैं ना, सब देखो यहीं से कनेक्ट होगा, सब ऐसे एक ही पॉइंट से कनेक्ट है। और बोलोगे सर मैंने बीच में से यहाँ से उठा दिया, अरे भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, पॉइंट ऐसे है ऐसे है ऐसे, सब शॉर्ट ही तो है, यही तो पॉइंट है, यहाँ लिख दो ए, यहाँ लिख दो बी। चलो समझ में आया? सब पॉइंट दो ही बिंदु पर कनेक्ट होते हैं, उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर संयोजन। बोलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ भाई चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, बिना कलम उठाए हुए बनाना है, जिसको पता है वो बना लेगा विद इन अ सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तारों ए बी और सी का प्रतिरोध क्रमशः 0.5 0.2 ओम और 1.0 ओम है, तो उनकी प्रतिरोधकताएं होंगी किस अनुपात में होगी? चलो भाई जल्दी से ऑप्शन है आपके लिए, बना लो। चलो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके बनाया होगा। चलो मैं बता रहा हूँ, आप लोग को सबको पता है आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए। उसने क्या बोला है? लंबाई और समान मोटाई वाले तीनों प्रतिरोध को क्या किया गया है? समान लंबाई और समान मोटाई, यानी कि सबका लंबाई समान है और मोटाई भी समान है, यानी कि एरिया से जो होगा लंबाई दोनों सेम है। ये दोनों चीज क्या हो गई? आपस में कांस्टेंट हो गई ना कांस्टेंट, सब समान है। तो क्या कि भाई जब तुम डिवाइड करोगे तो सब कट जाएंगे, इसलिए मैंने इसको कांस्टेंट मान लिया, इसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नहीं हुआ, सॉरी पी नहीं रो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। जो रेशियो आर का होगा वही रेशियो किसका होगा? रो का होगा। तो आर का रेशियो कौन है? 5 है, 2 है, 1 है, तो क्या होगा? दशमलव सब में है तो दशमलव का काट दो, तो 5 2 और कितना 10 होगा ना, दशमलव कटेगा तो एक अंक के पास 10 सब दशमलव है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी 5:2:10। समझ में आया? बस इतना ही क्वेश्चन जिसको पता था वो कर लेता, बाकी सब अब लगाता समान लिखता आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो आर बराबर लिखता क्या? रो,
पहाड़ का कितना है, प्रतिरोध कितना है 0.5 है, तो लिखता रो एल बाई ए, L1 बाई A1 करता पहला के लिए, फिर करता 0.2 इक्वल टू रो L2 बाई A2, ठीक है, फिर करता 0 पॉइंट, इसको अभी रो 2 लिखता, रो 1 लिखता, 1.0 लिखता, इक्वल टू लिखता, रो 3 बराबर L3 बटे A3। अब ये तीनों को डिवाइड करता, ये तीनों को डिवाइड करता, करता कि नहीं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे पहले ही दे दिया समान लंबाई और समान मोटाई, तो यहाँ पे भी L1 और L2 और L3 सब बराबर होंगे, तो आपस में सारी चीज़ें कट जाएगी, कटेगी ना, तो सेम रेशियो आ जाएगा 5, 2, 10 का। इतना हमें नहीं जाना है, अगेन बता रहा हूँ, हमें सिंपल मेथड जाना, शॉर्ट ट्रिक्स विदिन अ मिनट विदिन अ सेकंड करने वाला। चलो आई होप ये क्वेश्चन का आपको समझ में आया होगा। चल तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है। हाँ भाई चलो, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था आप लोग को, लेकिन आज बता दूंगा। आप लोग को सबको पता है कि हमारे घर में जो चलती है मोटर, जनरेटर, सॉरी मोटर, बल्ब, पंखे वगैरह वगैरह, तो उनका कुछ ना कुछ हमारा लास्ट महीने के अंत में कुछ ना कुछ क्या आता है, बिजली बिल आता है। उस बिजली बिल को हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसी का फॉर्मूला है। तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, किलोवाट हावर, यानी कि जो खर्च करते हैं हम लोग, खर्च यूनिट। ये क्या है, एनर्जी का यूनिट है, खर्च यूनिट, ठीक है। खर्च ऊर्जा जो होता है हमारा, जो हम लोग व्यय करते हैं, उसका यूनिट होता है वाट इंटू हावर इंटू डे डिवाइडेड बाई 1000। ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताया जाएगा जब क्लास होगा तब, लेकिन हमें बस फार्मूला को जरूरत है, हमें डिटेल में नहीं जाना है। अब देखिए कह रहा है कि 1000 की वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, और यहाँ पे होता है नंबर ऑफ, एक और होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना एलिमेंट आप चला रहे हो, ठीक है। 1000 वाट की एक रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिसिटी को, एक इलेक्ट्रिकल हीटर है, तो एक इलेक्ट्रिकल हीटर कितना रेटिंग है इसका, 1000 वाट है, समझ में आ रहा है। प्रतिदिन 5 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए चलाया जाता है, ठीक है, प्रतिदिन 5 घंटे के लिए चलाता है, ₹6 प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए। सितंबर माह में कितना दिन हो जाएगा, जल्दी से बोलो, सितंबर माह में कितना दिन हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा, तो 30 दिन के लिए कितना रुपया उसका कुल लागत आएगा, 1000 से कर दो, 1000 से करोगे कितना आ जाएगा, 1000 कट जाएगा, 30 बचे 150 यूनिट, क्या होगा 150 यूनिट, यानी कि मतलब 150 किलोवाट पर किलोवाट आवर हमारा एक महीने का बिल आएगा। तो एक यूनिट का दाम दे दिया हो, क्या प्रति इकाई का दे दिया कितना, 6 रुपया। तो क्या हम 150 यूनिट का नहीं निकाल सकते हैं, इसमें 150 इंटू कर दो 6, तो 15 छक्का 90, यानी कि 900 रुपया। इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भाई देख लो, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, जिसने बना दिया मजाक कर लिया, ठीक है, कुछ नहीं है। कह रहा है कि प्रत्येक 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, इसके बाद संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति क्या होगी। भाई 1 मिनट के अंदर था, 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो, हमें सर्किट नहीं बनाना है, सिंपल यहाँ से करना है, विदिन अ मिनट के अंदर कैसे करना। देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रत्येक 10 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो 10 ओम के 2 प्रतिरोध आप समांतर क्रम में निकालिएगा, तो 10 के 2 करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, आएगा ना 5, आ गया 5। इसके बाद इस संयोजन को क्या कर दिया जा रहा है, इस संयोजन के किसके 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 ओम आ गया मेरा समतुल्य, और वोल्टेज दे दिया 6 वोल्ट, तो आपूर्ति की गई शक्ति पी और क्या होता है, V²/R। बताओ पी की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, तो V की वैल्यू कितना हो गया, 6 है, तो 6 इंटू 6, और आर की इक्विवेलेंट कितना आया मेरा, 10, 5, 15 आया। चलो 3 दूना 6, 3 5 15, 6 दूना 18, 18 बटे 5 बनती आई 15, सॉरी 6 दूना 12, 6 दूना 12 बटे 5, यानी कि 2.4 वाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बोलो कितना जल्दी हो गया। अब बच्चे क्या करेंगे, इस जैसे जैसे लिखा है ना ऐसे ऐसे करेंगे, बनाएंगे। प्रत्येक 10 ओम के 2 प्रतिरोध, चलिए 10 ओम के 2 प्रतिरोध बना दिए, दोनों को समांतर क्रम में किए, 10 10 हो गया। अब इन संयोजन को क्या करेंगे, वो 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध के साथ श्रेणी में लगाएंगे, और एक 6 वोल्ट के बैटरी को भी लगाएंगे। ऐसे करेंगे एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। अब इसी चीज को आप करोगे, क्वेश्चन को हल करोगे। क्या इतना करने का कोई जरूरत है, जब हमारा क्वेश्चन में ही आंसर आ जा रहा है, तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है, नहीं करना है टाइम वेस्ट। अगेन मैं बता रहा हूँ, बस आंसर लाओ जल्दी से, विदिन अ मिनट लाओ, बस इतना ही करो, काम खत्म, पैसा हजम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, अगर जो बच्चा मेरे से सब क्लासेस देख के आ रहा होगा, बिल्कुल बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते आंसर मार देगा। कह रहा है क्या, यदि किसी प्रतिरोध को नियत रखा जाए, तो उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए, तो शक्ति में कितनी की बड़ी वृद्धि होगी। हमको पता है P = V × I हो रहा है,
धारा को भी 3 गुना कर रहा है और विभवांतर को भी 3 गुना कर रहा है, तो कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि जो शक्ति होगी 9 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। बोलो भाई मजा आया इस क्वेश्चन को करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन। हाँ भाई, ये क्वेश्चन मैंने पहले इस क्लास में बताया था, बस क्वेश्चन पढ़ो खत्म। क्या कर रहा है देखो, एक घर में क्रमशः 30 वाट, 60 वाट, 75 वाट के रेटिंग के साथ तीन बल्ब को एक विद्युत स्रोत के साथ समांतर क्रम में सुयोजित है। इस स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? मैंने भाई बताया था ना कि जब समांतर क्रम में होती है तो सबसे ज्यादा जिसका रेटिंग होता है, समांतर क्रम में क्या होता है? सबसे ज्यादा समांतर क्रम में क्या होता है? सबसे ज्यादा रेटिंग वही क्या करेगा? सबसे ज्यादा ब्राइट करेगा, यानी कि अधिक चमकेगा। बोलो बोलो, बताया था ना अधिक चमकीला, बोलो तो बताया था ना। और श्रेणी क्रम में क्या था? जिसका रेटिंग कम वो सबसे अधिक जलेगा। पहला क्लास में मैंने बताया था, देखो ग्रुप डी का एक क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2022 का ये पूछा हुआ है। तो भाई बस पढ़ना था किसमें संयोजित है? समांतर क्रम में। तो कौन वाला? 75 वाट वाला, यानी कि सी वाला जो होगी उसकी चमक अधिकतम होगी। बोलो कितना इजी क्वेश्चन था। अब बच्चे इसमें लगाएंगे पावर का फॉर्मूला, क्या ना क्या सोचते रहेंगे, अरे भाई कुछ दिया हुआ है नहीं, ये क्वेश्चन कैसे करूँ? तो भाई इस चीज को याद रखना, ये 2 पॉइंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, इस 2 कॉन्सेप्ट को याद रखो, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, आप वहां पे देखते रह जाओगे। P बराबर V इंटू वाई लिखा है, क्या वोल्टेज कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, ये चीज को मान लेना, ठीक है। नहीं तो आप करने का क्वेश्चन का तरीका है, अगर आप करना चाहोगे तो ऐसे कर सकते हो। समांतर क्रम में क्या है? संयोजित है, सबको पता है समांतर क्रम में क्या होता है भाई? वोल्टेज कांस्टेंट होता है, वोल्टेज होता है ना कांस्टेंट, वोल्टेज बराबर होता है। तो आप एक वोल्टेज का वैल्यू ले लो, एक वोल्टेज का वैल्यू ले सकते हो, आप वोल्टेज का कर ले सकते हो, वो वैल्यू ले सकते हो, मान सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, 100, 200, कुछ भी। यहाँ से वोल्टेज लेकर के आप क्या निकाल सकते हो? रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालोगे तो रेजिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा? वहां से आप फिर करंट निकालोगे, अब जिसमें ज्यादा जाएगा करंट वहाँ ज्यादा चमकेगा, है ना। उतना करने से ज्यादा जरूरी नहीं है, उतना हमें नहीं करना है, हमें बस इतना, बस ये ट्रिक अगर जिसको पता है, ये कॉन्सेप्ट पता है, ये होता है, कैसे होता है मैं बताऊंगा जब आएगा क्लास डिटेल से तब। अभी मेरा मेन है मोटिव सीरीज को खत्म करना, पीवाईक्यू को सोल्यूशन कराना, इससे जो जो कॉन्सेप्ट बने उस कॉन्सेप्ट को बताना, आपको बस इतना जानना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई चलो बता दो, ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ा आंसर खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखो क्या कर रहा है, एक घर में 150 वाट रेटिंग वाला एक टीवी सेट 4 घंटे के लिए संचालित होता है और 1500 वाट का एक विद्युत हीटर 25 मिनट के लिए संचालित होता है। तो टीवी सेट और विद्युत हीटर द्वारा दैनिक खर्चा का उपज, भाई मैंने बताया था अभी खर्चा का उपज, दैनिक खर्चा पूछ रहा है, एक दिन में कितना पूछेगा, और 30 दिन का पूछता है तो क्या होता है, करो वाट इंटू हावर इंटू डे डिवाइडेड बाई 1000। 30 दिन का, एक दिन का पूछेगा तो बस वाट इंटू हावर करो खत्म। तो 150 में 4 से करोगे, हीटर कितना करेगा, सॉरी एक संचालित होता है टीवी सेट, तो 150 इंटू 4 करोगे तो 600 वाट हावर करेगा बस एक दिन में। देखो तो 600 वाट किस में आंसर है, बस ऑप्शन नंबर ए है, बस मारो खत्म। अब बी के निकालने में मत चले जाना, टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि और किसी में नहीं है। और आप बी का भी निकालना चाहते हो, आपके सहूलियत के लिए मैं बता दूं तो 1500 वाट इंटू 25 मिनट है, तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दोगे तो आएगा कितना, 15, 5×5 = 25, 500 आ जाएगा, 12 में रहते, और 12 से आपको इसको काटेंगे तो 12 एकम 12, 12×2 = 24 और 12×5 = 60। ये होगा 125 में 5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 625 वाट आवर। देखो तो आया है ना 625 इसमें भी। तो हमें नहीं निकालना है इसको, क्योंकि मुझे एक में ही आंसर आ गया, ऑप्शन को देखना है, और किसी में है ही नहीं 600 वाट आवर कि हमें उतना में जाना है। बोलो भाई मजा आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, बना लो। एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेई का लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि जेई में ही आ सकता है, आपके भी एग्जाम में आ सकता है। क्या कर रहा है, विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का मतलब क्या होता है भाई, मुझे आप लोग को बताया था पावर क्या होता है, कार्य करने की दर को, ठीक है। 1 सेकंड में आप कितना वर्क यानी कि एनर्जी, कितना एनर्जी खा रहे हो, ले रहे हो, कितना ऊर्जा का व्यय कर रहे हो 1 सेकंड में, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर, बोलते हैं कि नहीं। अब देखो तो ऑप्शन में देखो तो कहीं आपको सेकंड दिख रहा है क्या, सबसे पहले सेकंड देखो, देखो 1 घंटा है, मिनट है, घंटा है, भाई एक ही ऑप्शन दिख रहा है सेकंड, मारो ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट आंसर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बोलो भाई मजा आया कि नहीं आया? इसका मतलब यही हुआ कि 1 सेकेंड में यह जो बल्ब है प्रति 1 सेकेंड में 100 जूल का विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। बात वही है, कहीं और लिखा ही नहीं है, घंटा मिनट घंटा लिखा हुआ है। बोलो 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 मजा आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मेरे ट्रिक से अगर बनाओगे, अगेन मैं बता रहा हूँ, कलम उठाने की जरूरत नहीं, विदिन 1 मिनट में खत्म करोगे। कैसे? देखो 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध एक V वोल्टेज के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि 2 ओम का प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है तो V का मान क्या होगा? अब भाई तुम क्या करोगे, इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाओगे, वही करोगे बच्चों वाली हरकतें। 2 ओम 3 ओम और 5 ओम, 5 3 2, ठीक है। और यहाँ पे इस V की वैल्यू पूछा है और इसमें से प्रवाहित धारा का मान कितना है? 4 एम्पियर है। अब V का निकालने के लिए क्या करोगे? यहाँ का वोल्टेज निकालोगे, निकालोगे ना, यहाँ का वोल्टेज निकालोगे, यहाँ का वोल्टेज निकालोगे और इन तीनों को वोल्टेज को जोड़ोगे, वही V का वोल्टेज होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें कलम उठाने की आपकी कोई जरूरत नहीं है। क्या है, कैसे नहीं जरूरत है? क्योंकि आपको पता है श्रेणी क्रम में जो होती है धारा समान होती है, तो तीनों प्रतिरोध से सेम धारा जाएगी। तो 4 एम्पियर की जो धारा जा रही है, 2 एम्पियर से जो जा रही है ना, वो 3 एम्पियर से भी जाएगी और 5 एम्पियर से जाएगी। तो 5 एम्पियर से जाने वाली धारा 4 एम्पियर है 5 ओम के प्रतिरोध से, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा? 5 चौके 20, यहाँ पे कितना होगा? 4 तिहाई 12 और यहाँ पे कितना होगा? 4 दूना 8, 12 8 20 और 20 कितना हो गया टोटल वोल्टेज? 40। 40 डी फॉर डॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो भाई मजा आया? विद इन 1 सेकेंड में किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? कलम उठाने की जरूरत थी, क्वेश्चन पड़ा, टक सुकून खत्म, बस काम खत्म। पैसा हजम वाला भाई बात करना है, सिलेक्शन लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई एक क्वेश्चन है, और भाई इस क्वेश्चन को भी अगर तुम हाथ कलम से बनाने लगोगे तो मेरे से पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ। पूछ रहा है कि 3 ओम से प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की मान ज्ञात कीजिए। अरे भाई 3 ओम में मत निकालने लगना धारा, क्योंकि ये क्या है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जो 3 ओम में धारा जाएगा वो 7 ओम में भी 4 ओम में भी जाएगा। ये सर्किट का टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? निकालोगे 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और आई बराबर क्या होता है? V/R। सबको पता है V की वैल्यू कितना है? 5 और R की वैल्यू कितना है? 7। तो 5/7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। बोलो भाई मजा आया कि नहीं आया? कलम उठाने की क्या जरूरत थी इस क्वेश्चन में? नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाँ भाई ये भी क्वेश्चन को अगर किसी ने कलम उठा के, बिना कलम उठा के बनाया, फिर वही बात, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। चलो देखते हैं क्वेश्चन को बिना कलम के करेंगे, लेकिन आपको बताने के लिए या समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा बताना पड़ता है, कलम उठाना पड़ता है, ठीक है, कोई बात नहीं। 10 ओम का एक प्रतिरोध ए, 20 ओम का एक प्रतिरोध बी और 6 वोल्ट का बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ए और बी के बीच जीरो के विभवांतर क्या होगा? चलो भाई बता दो, ए और बी के बीच में कितना जाएगा? अब भाई मैंने बताया था ये 6 वोल्ट है, बताया था ना। 10 ओम, देखो बताया था मैंने सेकंड क्लास में, 10 ओम 20 वोल्ट है, ये कितना है? 6 वोल्ट है। 10 ओम है, 20 ओम है। मैंने बताया था वोल्टेज की, यहाँ का वोल्टेज निकालना है, यहाँ का वोल्टेज निकालना है ना। अब देखो ये 6 वोल्ट आएगा, ये दोनों का जोड़ का आएगा, दोनों का जोड़ क्या आएगा ना, यानी कि 6 का जोड़ का आना है। तो सबसे पहला मेरा अप्रोच यही है कि 6 को देखते हैं कौन कौन जोड़ के आ रहा है। 3 3 6, 4 2 6, 4 2 6, 5 1 6, भाई सब आ जा रहा है। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। तो इसमें तो भाई करंट निकालने मत जाना, मैंने बताया था क्या, रेशियो मेथड से करना है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा बराबर होता है, धारा समान होता है, तो जो वोल्टेज का रेशियो होता है वही करंट का रेशियो, सॉरी वही रेजिस्टेंस का रेशियो होता है। तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना हुआ है? 10/20 है। तो वोल्टेज का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/2। और यहाँ पे सर्किट का टोटल वोल्टेज दिया हुआ है 6, यहाँ पे टोटल वोल्टेज आया 3, आया ना। और निकालना है इसके खिलाफ, तो कर दो 10 से गुना, कर दो 10 से गुना, करोगे ना, सॉरी 6/3। यहाँ पे निकालना है वोल्टेज, निकालना है ना 10 ओम के खिलाफ, 10 ओम के खिलाफ वोल्टेज कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 से गुना। और 6/3 दो है, 20 ओम के खिलाफ 2 वोल्टेज है, तो यहाँ से 2 से करो, 3 दूना 6, 2 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 और 4 वोल्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉल। बोलो भाई मजा आया? लेकिन हमने क्या बोला था, कलम नहीं उठाना, खत्म करना है। कैसे खत्म करते हैं? सबको पता है, सबको पता है क्या कि श्रेणी क्रम में ये चीज होती है, जो चीजें बताया। 10 ओम और 20 ओम को जैसे ही आपने देखा श्रेणी क्रम में है, वोल्टेज पूछ दिया ना दोनों सिरा से, तो सेम रेशियो यही होगा, 10 और 20 30 होगा। 30 को तुलना कीजिए आप 6 से, निकालना है 10 से, तो 10 से कर दीजिए, ठीक है। सॉरी 6 को तुलना कीजिए 30 से और निकालना है इसको 10 से, 10 तिहाई 30, 3 से 2, और 6 को तुलना कीजिए 30 से और निकालना है 20 में, तो 20 से, तो कितना हो जाएगा?
20, दो, दो तीन दूना 6, दो दूना 4, 4 बोल। भाई कलम उठाने की जरूरत थी, यहाँ पे ही अपने मन से जोड़ो, 10 20 30, 10 20 30, 30 को तुलना करेंगे, 6 को तुलना करेंगे 30 से, निकालना है तो 10 से गुना, इसको 20 से गुना। ऑप्शन नंबर सी इज द, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो आएगा ए में आएगा 2 आएगा, बी में आएगा 4, पलट मत देना यहाँ पे, सी में मत चले जाना, ठीक है, क्योंकि दोनों एक सेम आंसर है, निकाल के भी गलती मत करना है, चीजों को समझना अच्छे से करना है। बोलो भाई इस क्वेश्चन को करने में मजा आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। आज का बस यही क्वेश्चन था हमारा, इतना ही था। टोटल हमने क्वेश्चन किए कितने, ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। आज हमने देखा हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया आपसे। इससे ज़्यादा आपके ग्रुप डी में न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे अगर आप ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इससे ज़्यादा हाईएस्ट नहीं पूछ सकता। अगर मेरा आपने विद्युत धारा की इस सीरीज को पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो आपको मैं बता रहा हूँ विद्युत धारा से आने वाली कॉन्सेप्चुअल क्या बोल रहा हूँ, अगेन मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं विद्युत धारा के, एक भी नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा, एकदम पूरा का पूरा सही करोगे आप, ठीक है। दूसरा आया न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ये भी आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा करोगे। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे विद्युत धारा का कभी नहीं छूटेगा आपके रेलवे के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में। एलपी के एग्जाम में छूट सकता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपका जो लेवल होता है हाई होता है। मैं जब एलपी की वैकेंसी अगर उस समय एलपी के लेवल से बताऊंगा, लेकिन आप एलपी के लेवल के पढ़ लिए ना, एलपी के लेवल के जब आप साइंस पढ़ लोगे ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ ना, साइंस आप किसी भी एग्जाम में जाके दे दो, आपको साइंस में फिजिक्स का कैसा भी क्वेश्चन आए आप इजिली करोगे, ये मैं आपसे गारंटी है। लेकिन मेरा मेन मोटिव है अभी ग्रुप डी को क्लियर करना। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, मैग्नेटिज्म। इसका सेकेंड वाला जो पार्ट है विद्युत धारा का, मैग्नेटिज्म कहने का मतलब चुंबकत्व, चुंबकत्व। इससे भाई बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो इस पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे इससे क्या न्यूमेरिकल आता है आपके ग्रुप डी में। भाई मेरे भाई न्यूमेरिकल आता है, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, और किस किस के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा चुंबकत्व पर, इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। अब भाई बात आया, मैंने क्या कहा, आपके मन में डाउट होगा, एक डाउट आएगा जरूर, क्योंकि मैंने सबसे पहले बताया था, पहले ही दिन बताया था कि सर आपके एग्जाम के जो प्रश्न के प्रकार होते हैं 3 प्रकार होते हैं। एक तो मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट, और एक बता दिया न्यूमेरिकल, और एक होता है आपका क्या, फैक्ट बेसिस पे। तो भाई ये जो फैक्ट बेसिस है ना, ये फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है, आपको याद करने पड़ेंगे। जो डायरेक्ट पूछ देगा कि तांबे की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो आपको ये भाई इसे याद ही करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पीवाईक्यू, फैक्ट बेसिस के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाओ। आप जितना लगाओगे आपका उतना ही ये स्ट्रॉन्ग होगा चैप्टर, और स्ट्रॉन्ग इतना होगा ना कि इससे आप कभी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद विद्युत धारा और मैग्नेटिज्म को चैप्टर को करेंगे वाइंड अप, और फिर हम लोग आएंगे प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन पे। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, अच्छे अच्छे ट्रिक है, कैसे खत्म करना है, और सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। तब तक को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद।